आरएमएस टाइटैनिक। ये नाम सुनते ही जहन में आता है एक ऐसा जहाज जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। ये सिर्फ जहाज नहीं था, ये इंसानी इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी कामयाबी थी, एक तैरता हुआ आलीशान महल। और इसे नाम दिया गया था अनसिंकेबल, यानी जो कभी डूब नहीं सकता। पर देखिए, अपनी पहली ही यात्रा पर यह दावा अटलांटिक के बर्फीले पानी में हमेशा के लिए खो गया। चलिए आज इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी गलतियां थीं जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये एक तरह का यकीन था। व्हाइट स्टार लाइन के एक बड़े अधिकारी ने तो बड़े गर्व से कहा था, ये जहाज डूब नहीं सकता। सोचिए कितना भरोसा था उन्हें अपनी बनाई हुई चीज पर। लेकिन कभी कभी यही जरूरत से ज्यादा भरोसा एक बड़े अहंकार की शक्ल ले लेता है। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही निकली। देखिए, टाइटैनिक को इस तरह से बनाया गया था कि अगर उसके 16 में से 4 कंपार्टमेंट में भी पानी भर जाए तब भी वो तैरता रहेगा। कमाल का डिजाइन था, है ना? पर उस बर्फीली रात को आइसबर्ग ने 4 नहीं बल्कि 6 कंपार्टमेंट्स को फाड़ दिया था, सिर्फ 2 ज्यादा। और बस यही 2 कंपार्टमेंट का फर्क उस रात की सबसे बड़ी तबाही की वजह बन गया। तो जब हम कहते हैं कि टाइटैनिक बहुत बड़ा था, तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो एक तैरता हुआ शहर था, 269 मीटर लंबा, मतलब 3 फुटबॉल फील्ड्स को लाइन से लगा दीजिए। और इसकी लागत आज के हिसाब से करीब $400 मिलियन। अरे इसके अंदर एक गर्म पानी का स्विमिंग पूल था, टर्किश बाथ्स थे और सजावट ऐसी कि बड़े बड़े आलीशान होटलों को भी पीछे छोड़ दे। तो ये जो अनसिंकेबल या ना डूबने वाला टैग था, ये आया कहाँ से? इसके पीछे 2 बड़ी वजह थी। पहली, इसका डबल बॉटम हल, मतलब जहाज के नीचे एक और परत थी ताकि अगर वो जमीन से टकरा भी जाए तो उसे नुकसान ना हो। और दूसरी, जो सबसे बड़ी बात थी, वो थे इसके 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। ये ऐसे कमरे थे जिन्हें पानी घुसने पर सील किया जा सकता था। और कागज पर तो हिसाब ये था कि अगर 4 कंपार्टमेंट भी पूरी तरह पानी से भर जाएं तो भी जहाज को कुछ नहीं होगा। इसी इंजीनियरिंग पर तो सबको नाज था। लेकिन देखे, दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी भी इंसानी गलतियों के आगे बेकार हो सकती है। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां इंसान ने गलती की। जहाज के कप्तान थे एडवर्ड जॉन स्मिथ। उन पर एक दबाव था, एक रिकॉर्ड बनाने का। साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिर्फ 6 दिन में पहुंचना था। और ये जो जल्दी थी ना, बस यही जल्दी कई खतरनाक फैसलों की वजह बनने वाली थी। अब जरा उस रात को याद करते हैं। एक एक पल बहुत जरूरी है। दोपहर 2 बजे से ही बर्फ के बारे में चेतावनियां मिलनी शुरू हो गई थीं। 1, 2, 3, लेकिन सबको नजरअंदाज किया जा रहा था। रफ्तार कम नहीं हुई। फिर रात के 11 बजे पास के ही एक और जहाज से एक आखिरी और सबसे जरूरी वार्निंग आई। लेकिन वो वार्निंग कभी कैप्टन के ब्रिज तक पहुंची ही नहीं। और फिर ठीक 11:40 पर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये कोई एक बड़ी गलती नहीं थी, बल्कि छोटी छोटी गलतियों की एक पूरी चेन थी। सोचिए, दिन भर में 7 बार बर्फ की चेतावनी मिली, फिर भी जहाज अपनी पूरी रफ्तार से चलता रहा। जो पहरेदार ऊपर निगरानी कर रहे थे, उनके पास दूरबीन यानी बाइनोक्यूलर्स तक नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनकी चाबी एक लॉकर में थी और वो चाबी एक दूसरा ऑफिसर गलती से अपनी जेब में रखकर चला गया था। और जब आखिरी पलों में आइसबर्ग दिखा भी, तो घबराहट में जहाज को गलत दिशा में मोड़ दिया गया, सीधे खतरे की तरफ। और फिर टाइटैनिक डूब गया। 70 से भी ज्यादा सालों तक वो समंदर की गहराइयों में एक राज बनकर पड़ा रहा। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ है। फिर साल आया 1985, जब समंदर के खोजकर्ता रॉबर्ट बैलार्ड और उनकी टीम ने आखिरकार उसे ढूंढ निकाला। समुंदर में 3800 मीटर नीचे। और इस मलबे के मिलने के साथ ही वो सारे राज खुलने शुरू हुए जो दशकों से पानी के नीचे दफन थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था, जो जहाज कभी डूब ही नहीं सकता था, वो आखिर डूबा कैसे? और इसका जवाब छिपा था उसी मलबे में। जब वैज्ञानिकों ने मलबे की जांच की, तो एक एक करके जहाज के डिजाइन और उसे बनाने में हुई वो सारी खामियां सामने आने लगी जो उस रात की तबाही की असली वजह थी। देखिए, हुआ ये था, पहली बात, आइसबर्ग से टक्कर आमने सामने नहीं हुई, बल्कि साइड से हुई। जहाज उसके साथ घिसटता चला गया। इससे जो मजबूत डबल बॉटम हल था, वो किसी काम नहीं आया।
दूसरी बात, जांच में पता चला कि जहाज के जिन हिस्सों में लोहे की कीलें यानी रिवेट्स लगी थीं वो बहुत कमजोर थीं। शायद पैसे बचाने के लिए ऐसा किया गया था। जैसे ही दबाव पड़ा, ये रिवेट्स टूट गईं और जहाज की प्लेटें खुल गईं। पानी अंदर घुसा, 1, 2 नहीं पूरे 6 कंपार्टमेंट में। और सबसे बड़ी डिजाइन की खामी, ये कंपार्टमेंट ऊपर से बंद नहीं थे। तो जैसे जैसे जहाज का अगला हिस्सा डूबा, पानी एक कंपार्टमेंट से दूसरे में किसी झरने की तरह बहने लगा। और आखिर में जहाज इतना भारी बोझ सह नहीं पाया और बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया। डिजाइन में तो खामियां थी ही, पर एक और बहुत बड़ी और जानलेवा गलती थी, लाइफ बोट्स की कमी। जहाज पे 2200 से ज्यादा लोग सवार थे, लेकिन लाइफ बोट में सिर्फ 1200 लोगों के लिए जगह थी, यानी आधे से थोड़े ज्यादा। शायद बनाने वालों ने सोचा होगा, अरे जो जहाज डूब ही नहीं सकता उसे इतनी लाइफ बोट्स की जरूरत ही क्या है। और यही सोच करीब 1500 लोगों की मौत की वजह बनी। इस भयानक हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसके बाद समंदर में सफर करने के नियम हमेशा हमेशा के लिए बदल गए। जांच में एक और दिल दहला देने वाली बात सामने आई कि टाइटैनिक के बिल्कुल पास एक जहाज मौजूद था, लेकिन वो मदद के लिए क्यों नहीं आया। ये उस रात का सबसे दुखद पहलू है। एक जहाज था, SS कैलिफोर्नियन, जो सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था। सोचिए, बहुत ही पास। लेकिन उनके रेडियो ऑपरेटर्स सो रहे थे, रेडियो बंद था। और जब उन्होंने टाइटैनिक से छोड़े गए इमरजेंसी रॉकेट देखे तो उन्हें लगा कि कोई पार्टी चल रही है। दूसरी तरफ था RMS कारपेथिया, जिसने मदद की आवाज सुनी और वो पूरी रफ्तार से आया भी, लेकिन वो करीब 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर था। जब तक वो पहुंचा तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन टाइटैनिक की कुर्बानी बेकार नहीं गई। इस हादसे के बाद समुद्री सुरक्षा के लिए दुनिया के सबसे बड़े नियम बनाए गए, जिन्हें SOLAS ट्रीटी कहते हैं। इसके तहत क्या क्या बदला? पहला, अब हर जहाज पर मौजूद हर एक इंसान के लिए लाइफ बोट्स में जगह होना जरूरी कर दिया गया। दूसरा, जहाज पर सेफ्टी ड्रिल करना अनिवार्य हो गया। तीसरा, हर यात्री जहाज पर 24 घंटे रेडियो चालू रखना जरूरी हो गया, ताकि मदद की कोई पुकार अनसुनी ना रह जाए। और चौथा, आइसबर्ग पर नजर रखने के लिए एक इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया। ये वो कानून है जो आज भी हजारों लाखों जानें बचाते हैं। आज देखिए, 110 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन टाइटैनिक की कहानी आज भी हमें अपनी तरफ खींचती है और साथ ही हमें चेतावनी भी देती है। ये सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है, ये कहानी है इंसानी घमंड की, छोटी छोटी गलतियों की और टेक्नोलॉजी पर हद से ज्यादा भरोसे की। और एक और बात, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। इतिहास का इतना बड़ा गवाह टाइटैनिक का मलबा वो भी हमेशा नहीं रहेगा। समुद्र के अंदर मौजूद खास तरह के बैक्टीरिया धीरे धीरे उसके लोहे को खा रहे हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि 2030 तक शायद इसका नामो निशान भी मिट जाएगा। तो टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो टेक्नोलॉजी पर हमारे अंधे भरोसे का एक प्रतीक था, एक चेतावनी थी। और ये हमें आज भी एक जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करता है। आज की हमारी इस दुनिया में वो कौन सी अनसिंकेबल चीजें हैं, वो कौन से सिस्टम हैं जिन पर हम आंखें बंद करके भरोसा कर रहे हैं।